गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। कल मैंने इंस्टाग्राम पे आर्यन के साथ एक छोटा सा पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए बोले और मैंने अभी उठते उठते अराउंड 30 या 40 क्वेश्चंस चूज़ किया है, पर आर्यन बोल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं बाय द वे। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम का जो ग्राफिक है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर Q&As। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम हृदय। व्हाट स्पोर्ट्स डिड यू प्ले व्हेन यू वर यंगर? डिड यू आल्सो रिप्रेजेंट टीम और स्टेट? बचपन में मेन फेज हमारी क्रिकेट से सबसे बड़ी फेज थी। हमारे स्कूल में SPA नाम की एक ऐसे पीरियड होता था, स्पोर्ट्स पीरियड जो भी, उसमें हम दोनों 3rd स्टैंडर्ड से हमेशा क्रिकेट में ही थे। और इवेंचुअली पोस्ट स्कूल एक्टिविटी सैटरडेज को ऐसा एक्स्ट्रा डे रहता था जहाँ पे कोई भी जो स्पोर्ट खेलना है यू कुड प्ले, तो हमने उसमें भी क्रिकेट लिया था या थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। और फिर आई थिंक 6th ग्रेड में या 7th ग्रेड में हम स्कूल टीम में थे स्कूल टीम में थे, मैचेस खेले। हाँ राइट, 7th ग्रेड में थे, याद है? या पर मैंने सिर्फ एक मैच खेली, उसके बाद आई स्टॉप। पर आई थिंक तू श्रीलंका और साउथ अफ्रीका नहीं, आई वेंट टू श्रीलंका ऐसे ही स्कूल के साथ। उसके बाद देन आई जॉइंड अ क्लब आल्सो। मैं काफी मतलब सीरियसली खेलता था। इसने मेरे से ज्यादा सीरियसली खेला। और आई थिंक क्रिकेट के बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। और तब ये सब लोग चिढ़े थे कि तूने क्रिकेट छोड़ दिया, अब टेनिस खेल रहा है, नहीं तू जा। वो थोड़ी ऐसी मस्ती रहती है। इसीलिए मैंने कोरिंथियंस क्लब में टेनिस कोचिंग ली और मुझे प्रोफेशनली भी टेनिस खेलना था। एंड सोसाइटी में थोड़ा बहुत फुटबॉल होता था, ये भी आता था कभी। फुटबॉल नहीं, आई हेट फुटबॉल। मुझसे नहीं होता वो, पैर से कैसे कंट्रोल करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ। अगला क्वेश्चन फ्रॉम सिद्धार्थ सेगल। व्हेन यू स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग सीरियसली, हाउ डिड यू मैनेज टू ईट 2 grams ऑफ प्रोटीन per gram बॉडी वेट ऑन अ लिमिटेड बजट? अब इससे मैंने बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज मेरे घर पे नॉनवेज इतना फ्रीक्वेंटली बनता नहीं था, इसीलिए तब मुझे सोया के बारे में पता नहीं था। तब मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे कि प्रोटीन पाउडर सेफ होता है एंड इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी यूजफुल टूल। इसीलिए तब मेरे प्रोटीन सोर्सेस शुरू के डेज में जब मैं फुल बॉडी करता था, तब मेरे प्रोटीन सोर्सेस सिर्फ अंडे थे। आई थिंक बहुत कम प्रोटीन खाता था मैं। चिकन भी यूज नॉट वेरी रेयरली, बिकॉज लाइफस्टाइल में वो आदत नहीं थी खुद का खाना बनाना। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग कि घर पे चिकन नहीं बनता तो सब मुझे ही करना पड़ेगा इन दी एंड। मेरा केस थोड़ा इजी था बिकॉज मेरा बॉडी वेट ही व्हेन आई स्टार्टेड वाज 40-45, तो मेरा प्रोटीन गोल ही उतना कम था, तो इट वाज वेरी इजी। अच्छा हाँ, 90 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन वाज माय लिमिट ना। तेरे घर पे चिकन बनता था? रोज बनता था चिकन। लाइक मैं बहुत टाइम से, लाइक प्रीटी मच ऑल माय लाइफ में हर रोज चिकन खा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राजवीर_7। व्हिच स्कूल डिड यू गो टू? आई वेंट टू अंटार्कटिका फॉर एजुकेशन। आई एम जस्ट जोकिंग। विबग्योर। हाँ, मैं भी विबग्योर। उसके पहले मैं जापान में था, फिर मैं यहाँ पर आया और फिर इसको मिला। पर या विबग्योर 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम दोनों विबग्योर में थे और हम दोनों हमारे स्कूल से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। हाँ, बहुत ज्यादा। लाइक जब भी हम उस रोड पे ऐसे चलते हैं और वो स्कूल दिखती है तो वो सारे मेमोरीज आते हैं। हम कभी कभी ऐसे रात को चलते वक्त और वो सब भी ऐसे डीप टॉक्स स्कूल के बारे में यार, जो छोटे जो डिटेल्स की कॉरिडोर ऐसा था, हमारा क्लासरूम इधर था। और ये आप लोग को भी करना चाहिए क्योंकि ये डिटेल्स आप भूलने लगोगे, तो जस्ट कीप देम रिफ्रेश्ड बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट। ये बीच में अपने हमारे स्कूल का लेआउट ही भूल गया था। मैं बहुत मुश्किल से इसको रिमाइंड किया। मुझे ऐसे आंखें बंद करके ऐसे ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड ऐसे फुल नेविगेट करना। सबकॉन्शियस माइंड नेविगेट में यू यूज गूगल मैप्स। So, हमने अभी कॉफी बना ली। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम आराध्या09। एनी प्लान्स ऑन कम्पीटिंग इन अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो? फॉर मी, नॉट एट ऑल फॉर मी। जीरो कंप्लीटली जीरो। So, इसके बारे में मैंने रिसेंटली बहुत सोचा है और मुझे एक दिन बस एक्सपीरियंस के लिए कम्पीट करना है। बिकॉज मैं इतने सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ जो ऐसे पूरी प्रेप सीरीज और वो सब बनाते हैं, और प्रेप वीक के वक्त जो मतलब मेंटल स्ट्रगल्स ओवरकम करने पड़ते हैं, ऑल दैट आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट वंस। पर या मतलब मैं जीतने के लिए वो सब नहीं करूंगा, बस टू गेट डाउन टू दैट लेवल ऑफ बॉडी फैट क्या क्या सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ते हैं वो सब मुझे बस एक बार देखना है। और इंटेंस सैक्रिफाइसेस या वो बस मुझे देखना है लाइक इफ आई कैन डू इट और नॉट। बट या ये क्वेश्चन के बारे में मैं सिर्फ तब सोचने लगा जब आप लोग मुझे मतलब बार बार पूछने लगे कि विल यू एवर कम्पीट, और आजकल बहुत आ रहा है वैसे। सो व्हेन यू गाइस प्लानिंग टू मीट अप विद अस? करना था पर लॉकडाउन
दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज ना। हाँ। और इस बार के मीटअप में बहुत सारे लोग आए। हमने जब हमारा इंग्लिश चैनल था तब एक किया था ट्रेनिंग विद यू गाइस, हाँ से मैंने वीडियो बना था, पर तब आई थिंक 4 लोग आए थे, हाँ 5 लोग, एंड वी वर स्टिल वेरी हैप्पी इवन दो सिर्फ 5 लोग आए। Yeah. मुझे 1 मिलियन पे ऐसे एक बड़े ग्राउंड में या कुछ मीटअप करना है। लाइक जब मैं वो मोमेंट क्रॉस करूंगा ना, तब आई वांट यू गाइस टू बी देयर। दैट बी गुड ना। Oh yeah, that'd be damn good. Sai09 is asking what kind of supplements 18-year-old body lifter can take. Supplements necessity नहीं है। अगर आप अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर सकते और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, then you can take whey. So it's basic whey, creatine. वे एंड क्रिएटिन वही दो चीजें है जो आई वुड से द मोस्ट जिनके सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आपके घर में ऐसा है कि जितने आप सप्लीमेंट्स लेते हो उतने आपके पेरेंट्स आप पे प्रेशर डालते हैं, जो जस्ट टेक दीस टू। और अगर आपको इन जनरल हेल्थ सप्लीमेंट्स भी लेने तो मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ओमेगा 3, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब। पर अगेन नेसेसिटी नहीं है। हाँ। सप्लीमेंट्स जो बिग पिक्चर है ना, उसका सिर्फ 1% होता है। उससे पहले डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट। पिछले हफ्ते जब मैंने आर्यन के साथ ट्रेन किया था, मैं ये शेकर उसके गाड़ी में भूल आया था और आई वाज लोकी होपिंग कि वो मुझे मतलब वापस मिलेगा, बिकॉज मुझे कल लगा था कि वो उसकी गाड़ी में ही रहेगा। बट ये शेकर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वाटर इनटेक एंड ऑल ना। और जो भी चीज़ मेरी गाड़ी में जाती है वो वापस अच्छे हाल में नहीं आती है। आई थिंक मैं कुछ भूला हुआ ऐसे तेरी गाड़ी में, कुछ तो हाँ एक था कुछ। थम्स अप, पेप्सी, जो भी रहता है वो फिर वहीं रह जाता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अगस्त्या, हाउ डू यू गाइस बिकम फ्रेंड? मुझे तो वो मोमेंट नहीं याद। मुझे जब मैं इससे पहली बार मिला, वो मोमेंट मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आई रिमेंबर द कैच। आपको एक स्टोरी सुना कैच। तो या सो लाइक 3rd स्टैंडर्ड में हम दोनों ने क्रिकेट लिया था एंड इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ दैट क्रिकेट। तो हम किसी को एक दूसरे को नहीं जानते थे एंड देन वी हैड टू मेक अ सर्कल। और ये ग्राउंड में था, सैंडपिट में नहीं था। सैंडपिट में था? नहीं। अरे यस, दैट्स अ मिसकंसेप्शन ब्रो। यार तो हमें आर्गुमेंट, हमें एक ड्रिल करना था कि हमें अपने राइट पे जो है उसको कैच देना था। और तब हम छोटे थे ना, तो कैचिंग वाज अ बिग अचीवमेंट। तो फिर इसने ये मेरे लेफ्ट पे था और इसने ऐसे पकड़ा एक हाथ से बॉल, तो फिर मेरी तरफ ऐसे देखा। I didn't look like that. Yeah, नहीं, I'm telling you, you did, bro. It's very clear in my head, bro. And then I was like, bro, तूने एक हाथ से कैच पकड़ा है, थोड़ा खुश तो रहे। But yeah, that's when I knew कि अच्छा फील्डर है। And then you got also best fielder awards and all later. कि इसको मिला था। सर्टिफिकेट मिला था। हाँ। जय_अवारी। Why you don't have any stretch marks on your body? अब funny story, मुझे याद है 2 साल पहले जब हमने like YouTube and all start किया था, तब बहुत stretch marks थे। Like we were obsessed with stretch marks. Yeah. नए ऐसे आते थे। हमको तो पसंद था हमेशा। या मेरे कोर्ट्स पे भी बहुत स्ट्रेच मार्क्स थे तब, बट आई डोंट नो, दे डिसअपीयर्ड। They don't disappear. तब वो लाल होते हैं ना, जब स्ट्रेच मार्क्स जस्ट निकलते हैं तब दे आर लाइक रेड। उसके बाद दे बिकम व्हाइट। मेरे यहाँ पे ओबेड, या रिमेंबर दोस फुल रेड इट वाज। या दैट यूज्ड टू लुक कूल यार। या वो तो बहुत कूल लगता है मेरे को। पर अभी क्यों नहीं आते टेक्निकली? बिकॉज़ दैट टाइम वी ग्रू ना। अभी आवर स्किन अडैप्ट्स स्लोली टू द इट स्ट्रेचेस आउट। स्मार्ट। Hey. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वीर Eclair. What are your reactions on allegations on you being called as a fake natty by other YouTubers? पहले बहुत चुपता था for some reason, but now I honestly don't care. Yeah. And I think सब लोग they are थोड़ा done with it now. वो जो era था ना fake natty. Yeah, now that. yeah, अभी being a user of these substances is not frowned upon in the industry. तो अगर कोई करेगा भी तो they'll just come out with it. Yeah. This we've seen. अभी Brandon Harding था and who else bro? ऐसे everyone just comes out with it now. It's nowadays received very positively. Yeah. to come out. तो ऐसे छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। फनी स्टोरी बोलता हूँ, जब मैंने हिंदी चैनल स्टार्ट किया, जब मेरे नंबर्स ऐसे बढ़ने लगे, तब बहुत मुझे ऐसे एक्यूजेशन आए थे। तब क्यों आ रहे थे पता भी नहीं, फिजिक भी अच्छी नहीं थी तब। पर तब मैंने यश शर्मा को बोला था ऐसे कॉल पे कि ब्रो बहुत आ रहा है, क्या करूँ? ब्रो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? दे लाइक योर फिजिक, दे सी इट एज समथिंग सो नाइस, इसीलिए एक्यूजेशन आ रहा है। उस मोमेंट से मेरा ऐसे पर्सपेक्टिव थोड़ा बदला एंड इवेंचुअली आई जस्ट स्टॉप केयरिंग। इस कॉफी से इतना आज पता नहीं वाइब नहीं आ रहा। आई थिंक मेरा वाटर टू मिल्क रेशियो या कुछ ये हो गया। चाय बनाएगा? मतलब कॉफी अभी एकदम चाय। या अरे इससे वाइब नहीं आ रहा एकदम। द मॉर्निंग हैज टू बी गुड। ठीक है, बनाते हैं ना। वो कॉफी एकदम गंदा सा ऐसा दिख रहा था कि जो रास्ते पे मिलता है 4-5 रुपए का कॉफी, जहाँ पे चाय अच्छा होगा वहाँ का कॉफी हमेशा अच्छा नहीं होता ना। So it was looking like that. You should never buy coffee from those places. या चाय is very good. चाय में the cheaper it is the better it is. ओह यस। अब जो वाइब मीटर है वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है इन योर लैंग्वेज। वाइब मीटर। ओके, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ ऐसे डीप है। बाय अपने एडिट्स, यू बोथ स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी टुगेदर बट नाउ यू हैव इनसेन नंबर्स, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बट डू यू गाइस हैव एनी जेलसी स्पेशली फॉर आर्यन? I know you both are enjoying life, but still, is there any 1% jealousy between you guys, or do you guys have fights and stuff? Fights?
तो हाँ ये मेरे को आता है, मतलब आई हैव सीन दिस कमेंट ऐसे 2-3 बार, एंड देयर इज नॉट जेलसी बट देयर इज एनवी व्हिच इज अ पॉजिटिव थिंग। लाइक मैंने भी जब रेगुलरली पोस्ट करना तभी स्टार्ट किया था जब आई सॉ हिज चैनल टेकिंग ऑफ। तब तक आई यूज्ड टू पोस्ट लाइक मे बी 2 बार महीने में या 3 बार महीने में, बट देन व्हेन आई सॉ दैट इज पॉसिबल, ही शोड मी दैट इज पॉसिबल, वेरी प्रैक्टिकली ही शोड मी दैट इज पॉसिबल, तभी मैंने भी स्टार्ट किया। तो इट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट। और अभी ये मेरे से ज्यादा पोस्ट करता है एंड दैट इज इंस्पायरिंग मी नाउ कि जब भी इसका वीडियो आता है हर 2-3 दिन में, फिर मुझे लगता है कि इवन आई शुड पोस्ट। ऐसे जेलसी नहीं है, कोई नेगेटिव ऐसे नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एंड दैट इज गुड। आई थिंक जिस पॉइंट पे वो जेलसी आती है ना, उस पॉइंट से लाइक फ्रेंडशिप थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगती है। ऑब्वियसली होगा। एंड फाइट का हुआ तो 13 साल में आई हैव नेवर एक भी नॉट इवन अ एक भी स्मॉल नहीं, फाइट, छोटा आर्गुमेंट भी नहीं। यार मतलब जो भी आर्गुमेंट रहता है वो ऐसे मस्ती स्टूपिड वाले रहते हैं, तू चीनी पीता है मैं Yeah, इस टाइप yeah. के चूते आ रही। बट कभी नहीं, नॉट वंस। You don't abuse ना in your video, like that you keep it out ना। Yeah. Sorry. I'll keep that word. अच्छा okay. नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम HIEELO। Are you guys on NoFap or not? Do you believe in NoFap or not? You? No, मतलब पता नहीं साइंस क्या कहता है, बट नो आई डोंट फॉलो इट। I don't follow it. I've never thought about following it. एक बार मैंने ट्राई किया था 5 days or something last year. या मैंने भी ट्राई किया था, आई थिंक लास्ट लॉकडाउन में। But हाँ वो जब नहीं करने के लिए ऐसे कुछ नहीं था, we were just stuck at home, तब ट्राई किया। But benefits तो yeah, I mean it's proven I guess. Some benefits Yeah. are proven, so we can't argue with that. But I just don't think it's worth it. Enjoyment. Yeah, enjoyment. And it's a natural process. It's natural. Or it's enhanced. Yeah, that's a fake natty. Fake natural. Jeet Nimborkar, never go to the gym or never take protein supplements and turn vegan. Which would you choose? ये आर्यन के लिए थोड़ा क्या क्वेश्चन है? never go to the gym or never eat non-veg again and turn into a vegan. Oh fuck. Can I work out at home? Yeah, I guess gym हाँ. नहीं जाना है बस. नहीं. I won't go to the gym. Whoa! How can I leave chicken, bro? Oh! No way. Oh! मैं 10 साल से रोज खा रहा हूँ, like 10 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा, हर रोज खा रहा हूँ। बाप रे यार. From your point of view. Not even one day I missed, bro. मैं जिम जाऊंगा। ऐसे दिन अभी भी होता है कि मैं चिकन नहीं खाता एंड आई रियलाइज कि सोया वे ऐसे अदर सोर्सेज है, सो इट इज पॉसिबल। आई कांट लीव जिम। मैं जाऊंगा, मैं जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक। क्या खाना है? ब्रेकफास्ट ब्रेक पता नहीं ब्रो, मेरे को अभी भी भूख नहीं है। मुझे आई थिंक मैं शेक पी लूंगा बिकॉज मुझे भूख नहीं लग रही। Yeah, he said keep that on lock. I say you know this shit is life, yeah, it's absolute. I'm back with good. It's lit. The place is called Zoom. ब्रेकफास्ट रेडी। 2 टोस्ट के स्लाइसेस, 2 पूरे अंडे और हाफ स्कूप वे प्रोटीन। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए यूज आइदर साकेत 30 और आर्यन 30। हमें सपोर्ट करो। Q&A कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम इट्स मी अजम, व्हाट आर योर अपकमिंग गोल्स रिलेटेड टू फिटनेस इंडस्ट्री? मैं खुद को फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसे कंसिडर ही नहीं करता। आई फील लाइक अभी पूरा फिटनेस है ही नहीं, एंटरटेनमेंट आई वुड से, टाइम पास, व्लॉग्स। हम व्लॉगर्स हैं अभी एंड फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, सो मैं वो भी शोकेस करता हूँ। बट आई फील लाइक मेरे गोल्स थोड़े से बदल गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब मुझे अभी भी वो 1 मिलियन पहुंचना है, वो सब है। पर पिछले साल मैं यूट्यूब को पूरी तरह से एज अ बिजनेस ट्रीट करता था और मैं ऐसे वीडियोस बनाता था जो ऐसे बहुत लोगों को रीच होंगे, मिलियंस, वो सब। पर अभी मुझे अच्छे कंटेंट के साथ 1 मिलियन तक पहुंचना है एंड आई एम फुल्ली अवेयर कि ये जो पाथ है वो थोड़ा सा स्लो होगा, बट दिस इज हाउ आई वांट टू डू इट। मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवल वीडियोस बनाना है, अपने फिल्म मेकिंग पे इंप्रूव करना है, एक्सेट्रा। फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा तो आई डोंट नो, आई हैव नॉट थॉट अबाउट ऐसे गोल्स इन जनरल। मैं ऐसे गोल्स के बारे में नहीं सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रजत, व्हिच इज योर फेवरेट स्प्लिट से आई एम अज्यूमिंग ट्रेनिंग स्प्लिट। मैंने रिसेंटली पुश पुल ट्राई किया था, मतलब 6 टाइम्स अ वीक पुश पुल और फिर एक रेस्ट डे। पुश पे क्वाड्स काफ्स और दूसरे दिन पे हैमस्ट्रिंग्स। पर नाउ आई एम बैक टू लेग्स पुश पुल जस्ट बिकॉज़ मुझे लेग्स वापस से ऐसे ट्रेन करने हैं अच्छे से। माय फेवरेट स्प्लिट इज पुश पुल लेग, लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ जिसने बोला पुश पुल। आई एम जस्ट डूइंग दैट ऐसे ही टाइम पास के लिए। बट पुश पुल लेग आई फील इज द बेस्ट फॉर एनीवन। पर अगर आपको डिपेंड्स, आई फील लाइक अगर आपको लेग्स पे मतलब इफ यू डोंट केयर दैट मच देन पुश पुल इज बेटर बिकॉज़ 3 टाइम्स अ वीक इट्स क्रेजी। मुझे बहुत रिजल्ट्स दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम शंकर भोसाली, व्हेन आर यू प्लानिंग टू ड्रॉप योर मर्च? सून। या सून आई गेस। यू नो मैं और विराग इसके बारे में बहुत बात कर रहे थे उस दिन। हां, यू हैव अमेजिंग मर्च आइडियाज। मतलब तेरे पास बहुत है, हाँ। वाइब, हां चीज, ये वो बहुत है, बहुत है। वेरी नाइस। You started na like the process of making it.
Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Baby mama cover first, got these other bitches shook. Yeah, yeah, yeah. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम स्वयं. हाउ डू यू मैनेज कॉलेज एंड यूट्यूब साइमल्टेनियसली? I don't manage college. सेम, मुझे भी इतना कुछ है नहीं, बिकॉज मेरे कॉलेज में वो जो रूल रहता है ना 75% अटेंडेंस, वो भी ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ईयर से चिल ही रहा है. मेरा है रूल, लेकिन मैं वो फॉलो नहीं करता, फिर बैकलॉग हो जाता है एंड देन वो बैकलॉग हम ऑनलाइन क्लियर कर देते हैं. वेरी बैड इन्फ्लुएंस है, ऐसा मत करो, लाइक नॉट गुड. अगला क्वेश्चन फ्रॉम द रूड. फेवरेट वेब सीरीज. व्हाट अबाउट हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन ऑफ यू बोथ? डैम रोड. फेवरेट वेब सीरीज मैं इतना नहीं देखता, मोस्टली एनिमे, सबको पता है, बट वेब सीरीज 2-3 ऐसे है जो मुझे अच्छे लगते हैं. डार्क फॉर एग्जांपल, आई लव्ड इट, मैंने पिछले लॉकडाउन में देखी. देन स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्वींस गैम्बिट, ये वो अच्छे थे, बट मोस्टली एनिमे. मैंने तो 2 ही शोज देखे अपनी एंटायर लाइफ में, फ्रेंड्स और शर्लॉक. और ये भी मेरे को 3-4 साल हो गए एंड मैं अभी शो देखा ही नहीं बहुत साल. अभी मैं भी नहीं देख पाता, आई डोंट नो, पेशेंस ही नहीं है. पेशेंस चाहिए रहता है, वो कैरेक्टर्स से डेवलप करो दिमाग में, गेट अटैच. इसीलिए जब भी मेरे को मूड आता है मैं 1-2 एपिसोड फ्रेंड्स के ही देख लेता हूँ, बिकॉज वो सब एस्टैब्लिश्ड है ना. रियूनियन आई हैव सीन रिसेंटली. रिमेंबर 2.5 Men also. That was also fun. Bro, you haven't seen the reunion? No, we'll watch it. bro. And I don't watch it again. No, I'll watch it. Skin care routine, hair care routine. Skin care routine तो मेरा ऐसा रूटीन नहीं है. फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, और हेयर केयर रूटीन है ही नहीं. ये मुझे बोलता रहता है ऑयल कर. हाँ, थोड़ा कर. मेरा भी ऑनेस्टली थोड़ा ऐसे पहले स्ट्रिक्ट ट्वाइस अ वीक होता था, अभी ऐसे वंस अ वीक जब मन किया. अभी हाँ ऐसा. फेस केयर रूटीन मेरा हाँ लाइक आई वॉश माय फेस 3 times. पहले उठते ही, उसके बाद दिन में कभी भी बीच में ऐसे, और फिर सोने से पहले. अभी हम दोनों मोस्टली आर्यन के क्लब हाउस में जाके थोड़ा सा टेबल टेनिस खेलने वाले हैं. बाय द वे, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को ये पता है, बट अगर आपके पास एक फिटनेस ट्रैकर या कुछ है, तो टेबल टेनिस से आपके एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, लाइक मोर देन वी थिंक. ये हम दोनों ने काफी हफ्ते पहले रियलाइज किया, विच इज व्हाई अगर बारिश होती है, अगर बाहर वॉक पे या रन पे नहीं जा सकते, वी मोस्टली प्ले टीटी. आई एम जस्ट होपिंग कि क्लब हाउस खुला होगा, बिकॉज इट्स संडे. ये लोग थोड़ा सा नाटक नखरा करते हैं. खुला है? या सॉरी, गाली देने के लिए सर. अभी मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम खेले थे, साकित ने मेरी 21 was something. ओके, टेबल टेनिस डन. हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए खेला, विच इज 25 मैचेस. और पसीना देखो, आर्यन ने उसके वॉच पे भी चेक किया, 10,000 स्टेप्स ऑलरेडी हो गए, विच इज प्रीटी अमेजिंग. Okay, next question from Anivesh Rai. Saket and Aryan both, I guess in this generation, mental health is super important and it's often unchecked. So I want to ask, how did you and Aryan fight through your emotional breakdowns? Not having one is kind of hard to believe, but any tips for others? मुझे तो लाइक ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए द मोस्ट हेल्पफुल थिंग इज अलोन टाइम. जब ऐसे कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, आई जस्ट लाइक टू बी अलोन. मैं अंडरस्टैंड करने की सोचता हूँ उस प्रॉब्लम को. आई डोंट ट्राई टू फाइट इट और रेजिस्ट इट बेकार में. वेरी गुड क्वेश्चन दो. Yeah, very good. हाँ, ब्रेकडाउन वैसे Breakdown तो नहीं हुआ ऐसे, बट मेंटल हेल्थ इन जनरल. whenever I feel low, I play something on my phone, जैसे Call of Duty या PUBG या जो भी. Like I used to, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट 2-3 months से हुआ था थोड़ा अफेक्ट, बट आई जस्ट प्लेड ऑन माय फोन. तो डिस्ट्रैक्शन. या इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. आई डोंट नो इफ इट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट दो. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईशान रेड्डी, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. व्हेन डज कार्डियो अफेक्ट और स्लो डाउन रिकवरी व्हेन योर मेन गोल इज टू बिल्ड मसल? डिपेंड करता है आपका बाकी का डाइट कैसा है, डाइट कैसा है, और आप किस टाइप का कार्डियो कर रहे हो. या एंड हाउ मेनी यू आर बर्निंग ना ओवरऑल. या अगर कार्डियो की वजह से आप बहुत बड़े डेफिसिट में जा रहे हो, देन इट विल हार्म योर. या फिर आपको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा. और इन जनरल मतलब अगर आपकी प्रायोरिटी मसल बिल्डिंग है, तो ऐसे कार्डियो सोर्सेज चुनो जो आपके जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालते. फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस काफी इजी है. रनिंग इज प्रीटी हार्श, क्योंकि हर स्टेप पे आपके नीज पे बहुत इम्पैक्ट आता है. वो आपकी लेग ट्रेनिंग को बहुत अफेक्ट करेगा. बट या आप चल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो. और कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से पहले कभी मत करना. कभी नहीं, उससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट होगा. ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम नितिन कुमार. डू यू गेट योर यूट्यूब इनकम मंथली, वीकली और ईयरली? और ये मैंने चूज किया बिकॉज ये बात सिर्फ यूट्यूबर्स को टेक्निकली पता होती है. क्या होता है कि एक तो मोनेटाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है. आपके चैनल पे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम. मिनट्स आज 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम. अगर ये दोनों क्राइटेरिया चेक होंगे तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हो. और फिर आपको आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स वो सब एंटर करने पड़ते हैं. एंड एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, $100 का एक थ्रेशोल्ड रहता है, जिसके बाद आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे पैसे जमा होने लगते हैं. और पैसे सबसे
सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ व्यूज के बेसिस पे होता है। ये भी बहुत लोगों को क्वेश्चन होता आई थिंक इवन मेरे को होता था पहले, है क्वेश्चन ना, बहुत पहले, लाइक जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था तब। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओसामा, थिंग्स यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम। हाँ, आई लव प्लेइंग गिटार बट आई डोंट काउंट दैट एज फ्री टाइम एनीमोर। No? दैट इज अ थिंग दैट आई हैव टू डू एवरी डे। या मैं भी सोच रहा हूँ लाइक फ्री टाइम पे तो मैं सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ यार, दैट्स ऑल। सेम यूट्यूब देखता हूँ। ऐसे शोज नेटफ्लिक्स नहीं, यूट्यूब ही देखता हूँ फ्री टाइम में। जापानीज भी आई डोंट काउंट इट एज फ्री टाइम एनीमोर, दैट इज ऑक्यूपाइड टाइम। Whenever I have nothing to do, I call someone and I meet them, like one of my friends. Always, that's what I've noticed. फिर हम लोग ड्राइव करते हैं। हाँ, one thing I love to do is driving around with music in the car. बहुत मजा आता तुझे बहुत पसंद है। है। हाँ, बहुत मजा आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम W तनिष्क, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? नहीं। हाँ। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम निशांत पटेल, आर यू गोइंग टू परस्यू फर्दर स्टडीज और आर यू गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग यूट्यूब वीडियोस एज अ फुल टाइम जॉब? फर्दर स्टडीज अभी 1-2 साल का तो गैप डेफिनेटली आई विल गिव बिकॉज आई विल डू यूट्यूब, बट उसके आगे में भी आई डोंट थिंक सो, मोस्टली आई डोंट थिंक सो। MBA या कुछ? Maybe later MBA, but definitely not for the one or 2 years now. I don't think it's needed in today's world as much as it was before. मुझे पहले मास्टर्स करना था पर अभी नहीं, अभी मैं जापानीज और जर्मन कंटिन्यू करूंगा और यूट्यूब चलता रहेगा। आई स्टिल डोंट कंसिडर इट एज अ फुल टाइम जॉब, Yeah. बस हॉबी है यार, Hobby. पैशन, हॉबी जो भी बोलो। अगला क्वेश्चन फ्रॉम शंकर, वुड यू एवर कॉन्टेस्ट इन मिस्टर ओलंपिया और एनी अदर बिग स्टेज? सिंपल आंसर है नहीं। मैंने आपको बोला कि मुझे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में एक बार एक्सपीरियंस के लिए कम्पीट करना है, बट अगर PEDs और वो सब लेने पड़ेंगे तो नहीं, बिकॉज हेल्थ, ट्रैवलिंग, हैविंग फन इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी और मुझे इन दी एंड एक ऐसे जापानीज टीचर बनना है, इसीलिए Oh really? या वन डे आई वांट टू, लाइक दैट्स माय पैशन एंड गोल। इसीलिए ट्रेनिंग मजे के लिए करता हूँ, अच्छा दिखने के लिए करता हूँ, बट दैट इज अबाउट इट। तू तो नहीं, सिंस यू वांट कम्पीट है। इमेजिन यू ब्रो मिस्टर ओलंपिया तू पाव भाजी नहीं खा पाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड यू स्टार्ट ईटिंग मैश्ड पोटैटोज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? अभी देखो, प्राइम एग्जांपल, 2 टाइप के लोग होता है, एक मेरे जैसे, एक आर्यन के जैसे। आर्यन के जैसे लोगों को कैलोरीज खाने में दिक्कत होती है और मुझे कम खाने में दिक्कत होती है, और पोटैटोज सबसे ज्यादा सेशिएटिंग फूड आइटम होते हैं। इसका मतलब आपका पेट बहुत भर जाएगा बट इट वोंट हैव एज मेनी कैलोरीज, और मुझे उल्टा खाना है कि मेरा पेट कम से कम भरने में मेरा ज्यादा से ज्यादा कैलोरी हो। दैट्स व्हाई मैं अपना शेक पीता हूँ और ये उतना ही ओट्स खाता है। या ओट्स, मैश्ड पोटैटो, ऐसे हाँ, बड़ा बोल, एग्जैक्ट, ताकि मुझे ज्यादा टाइम लगे। बुक्स यू रेकमेंड? डायरी ऑफ अ विम्पी गर्ल। I had a feeling you would say this, you know, जब मैंने स्क्रीनशॉट किया ना, I could hear you say this in my mind. Books, 3 मेन बुक्स है, Can't Hurt Me, डेविड गोगिन्स, Atomic Habits जो बहुत अच्छी किताब है, और Deep Work अगर आपको पढ़ना है। These 3 are really good books. Da Vinci Code is also damn good. That's fiction ना? Yeah. हाँ, मुझे फिक्शन इतना पसंद नहीं है। पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ता था, पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर, Hardy Boys. हीरोज ऑफ ओलंपस, हार्डी बॉयज। You never read Hardy Boys? Remember हार्डी बॉयज, कैडबरी, ये करता था वो। हाँ, Hardy Boys पढ़ते टाइम एक कैडबरी साइड में AC on and blanket. And hot chocolate. It was a vibe, bro. नहीं, hot chocolate or chocolate. Like it wasn't both of them. It was a substitute. Depends na. If I had the fruit and nut dairy milk, then अलग tangent. yeah, not fruit and nut, bro. Roasted almond. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम कौशल, व्हाट इज द वन थिंग और अ फ्यू यू एंड आर्यन रिग्रेट दैट यू कुड हैव डन एट द बिगिनिंग ऑफ योर YouTube career? Switching to Hindi earlier, I would say. I guess. But I don't fully regret it because it was a part of the journey. Like. Yeah, मैं रिग्रेट कुछ नहीं करता, बिकॉज अगर हमने वो किया नहीं रहता तो हमें ये सीख नहीं मिली। मुझे याद है कि इवन दो हमारे इंग्लिश चैनल पे हम 1 साल के लिए वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, वो ऐसे काम या कुछ लगा नहीं। एक लेसन जो हमने सीखा वो था कि हिंदी में बात करना, जिससे हमारा जो मैसेज है, हमारे जो भी इनसाइड जोक्स है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऑल्सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख थी अपलोड फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग में हम बहुत स्ट्रगल करते थे, महीने में 1 बार, पर आई थिंक ट्वाइस अ वीक एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है। एक और बहुत डीप क्वेश्चन फ्रॉम शिवांग श्रीवास्तव, वेयर डू यू सी यू बोथ इन द नेक्स्ट 10 years? 10 years मतलब will be 31. Oh God, I can't even imagine. 31 तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया bro. I'm तो not thought of. Even 5 years though. 5 years to 2 months. I think मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। I think 31 तक मैं फाइनेंशियली ऐसे पोजीशन पे हूँगा कि I can be थोड़ा comfortable if I'm smart अभी इन 10 सालों में, and I think मैं बहुत ट्रैवल करूँगा with, I don't know, will we be married? No way. 31? Not me for sure, 100%. When do people usually get married? 31 they do. I don't know. Specific 31 they do. I don't know how it works, but marriage is so like भाई. ट्रैवल मैं YouTube में भी करूंगा, ऐसे once in a while वीडियोस पोस्ट करूंगा, who knows though. अगला क्वेश्चन फ्रॉम सारंग, what's your advice for beginner teen lifters? No ego lifting, because in that age तुम्हारी टेंडेंसी होती है कि तुम दूसरों को देखो और अपने क्लासमेट्स को थोड़ा इम्प्रेस करो and all that, so you have to fight it
एंड सिर्फ और सिर्फ टेक्निक पे ध्यान दो. फोन माइंड मसल कनेक्शन. बट आई थिंक इट्स अ फेज यार. मुझे जितने भी 17-18 ईयर ओल्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट और कितना वेट लिफ्ट किया उसके ऊपर होते हैं. या बट दैट कैन बैकफायर. इट विल बैकफायर. इट विल. मतलब बहुत इंजोर होंगे या आपको फिजिकली मसल मास वाइज रिजल्ट्स इतने नहीं दिखेंगे. इट हैज अ डाउन साइड. गो लाइट, गो मॉडरेट. फॉर्म पे ध्यान दो. स्लोली इंक्रीज द वेट. और अगेन बेसिक चीज है, हर हफ्ते में मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करो. सो आप फुल बॉडी अपर लोअर या पुश पुल लेग्स फॉलो कर सकते हो. अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की कोशिश करो. अपना प्रोटीन गोल हिट करो. डर्टी बल्किंग मत करो क्योंकि उस एज में अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा खाने का मन भी करेगा सो दैट आप और हेवी लिफ्ट कर सकते हो एंड देन यू एंड अप बिकमिंग फैट. हमने किया था स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. हाउ डिड यू गेट योर फ्रेंड्स टू स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल होता है ये इससे सीखने को मिलती है. हमारे पूरे ग्रुप में मतलब यू, मी, ईशान, नील, सुरेन, वेदांत, तालिब, केयूर दे डोंट नो. इन सब में आर्यन ने लिफ्टिंग सबसे पहले स्टार्ट किया. उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने स्टार्ट किया. फिर जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे सारे दोस्तों ने भी देखा. हम दोनों थोड़े एक्सट्रीम तक गए बट उनका गोल सिर्फ फिट रहना है. उन्होंने भी जिम ज्वाइन किया और सब जिम जाते हैं पर सबके गोल्स अलग है. कुछ लोग सिर्फ फिटनेस के लिए ट्रेन करते हैं. हम कॉन्स्टेंटली खुद को छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स अच्छे करने के लिए ट्रेन करते हैं एक्सेट्रा. बट इन्फ्लुएंस यार सो इम्पोर्टेंट कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहे. I don't think I'd ever pushed anyone. मैंने किसी को पुश कभी नहीं किया. बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. I was just going and then you started on your own. I didn't say anything. सेम मैंने भी किसी को नहीं बोला ना. सबने खुद से ही स्टार्ट किया. इन्फ्लुएंस. वेरी नाइस. गुड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन फ्रॉम भरत 7. व्हिच इज बेटर, लीन बल्किंग और बल्किंग एंड कटिंग? लीन बल्किंग. बल्किंग एंड कटिंग करना है तो करो. इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. पर अगर आपको साल भर अच्छा दिखना है, अगर आपको इन जनरल हेल्दी रहना है देन स्टिक टू लाइक मेन गेनिंग. अगर आप ग्रेग डूसर के वीडियोस देखते हो आपको पता होगा. एंड मेन गेनिंग करते वक्त आपको रिजल्ट बहुत स्लोली दिखेंगे बट इट्स द वे टू गो अबाउट इट. अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो बॉडी वेट है वो 6 महीने से सेम ही रहा है एंड आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज मेरी इंप्रूवमेंट बहुत स्लोली हो रही है. मैं धीरे धीरे मसल मास बिल्ड कर रहा हूँ, वो दिख रहा है. सो आई एम हैप्पी. बल्किंग करते वक्त आपको मजा आएगा. बहुत आएगा. बहुत मजा आएगा. पिज्जा, बर्गर सब नहीं. जिम में नंबर्स ऊपर जाएंगे, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, वजन ये भी बढ़ता रहेगा. और फिर कट करते वक्त आपको सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ेंगे. कट भी उतना ही लंबा जाएगा. या आपको उसकी आदत भी नहीं होगी फिर हेल्दी खाने की, क्लीन फूड्स खाने की. You will do something sustainable, that's all. Yeah, sustainability is important and it's healthier also. Bulking is not healthy. Bulking and cutting ऐसे एक्सट्रीम चीजें हो गए ना दोनों. Nothing to the extreme is healthy, I feel. One weird childhood story involving you. This will be fun, bro. हमने अभी थोड़ा सोचा और याद आ गई childhood story. ओके, तो हम लोग क्रिकेट अटैक खेलते थे बहुत ज्यादा. एंड इसके बर्थडे नहीं, मेरे बर्थडे पे इसको इनवाइट करने के लिए मैं इसके घर गया था एंड एक क्रिकेट अटैक का कार्ड लेके गया था टू ट्रेड. इसके पास था IPL लोगो सचिन 101 इसके पास था. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला सचिन, गोल्ड सचिन. मेरे पास IPL लोगो था. तो उसको इनवाइट करते टाइम मैंने ये ट्रेड करा लिया. उसको मैं कन्विंस कर लिया कि तू मेरे को ये दे दे सचिन, कीप द IPL लोगो. मैं घर पहुंचा, फिर रात हो गई और रात को मेरे को इसका फोन आता है कि ब्रो तेरे बर्थडे पे मुझे एक और कार्ड दे बिकॉज इट वाजंट अ फेयर डील. The full day you were thinking if it was a fair deal or not. अरे it wasn't a fair deal यार. हाँ, but you should have. You know it wasn't a fair deal, no? Yeah, but once the you took advantage of me. Yeah, but then I was very happy, bro. IPL was my like cricket attack was my life that time. Yeah. Are all everyone's life, bro. वो फेज चल रही थी और मुझे याद है कि ये हर रोज एक पैकेट खरीदा था. तेरी दादी तुझे आई थिंक 20 रुपीज देती थी हर रोज. 15 रुपीज देती थी और ये दुकान जाता था एक पैकेट लेके उसे खोलता था. हम बहुत बातें करते थे क्रिकेट अटैक. उसके एक पैकेट को खोलना was a big event. आर्यन के हाथ की चाय. अगला क्वेश्चन फ्रॉम यशपाल सिंह. व्हाट वाज योर वर्स्ट हैबिट इन लाइफ एंड हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ दैट? What's yours? I can't think of anything. आई वुड से ओवरथिंकिंग. एक ऐसा फेज था जहाँ पर मैं बहुत अननेसेसरली ओवरथिंक करता था एंड द ओनली थिंग दैट हेल्प मी वाज ऐसे रिमाइंडर्स दैट आई शुड कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. माइंडफुलनेस. और अभी मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता हूँ और उससे ज्यादा मजा और किसी में नहीं आता. बिकॉज अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करोगे ना तो वो एक बहुत डिस्टिंक्ट मेमोरी भी बन जाती है. सो जस्ट ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट.
एक और बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम, दैट वाज आल्सो वेरी बैड। बिंज ईटिंग। पिछले साल एक ऐसी फेज थी जहाँ पर मैं इट वाज लाइक अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप विद फूड। अगर ऐसे मिठाई का डब्बा होगा तो मैं रात को उठ के वो पूरा डब्बा खत्म कर देता था। आई वुड कंटिन्यू ईटिंग, कोई कंट्रोल नहीं था। एंड टू ओवरकम दैट वाज थोड़ा डिफिकल्ट यार, काफ़ी टाइम लगा था। आई गेस मैंने बस सेल्फ डिसिप्लिन और थोड़ा कंट्रोल डेवलप करने की प्रैक्टिस की और आई थिंक 5-6 महीने के बाद वो हो गया। इसीलिए इमीडिएट रिजल्ट्स कभी नहीं दिखते, सबको अच्छा, टाइम। you had such a phase or like व्हाट बिंज ईटिंग? you try to control but then you failed. ऐसा but हुआ then था? वापस हाँ, करके got it. प्रैक्टिस। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ bro. I think sleeping late is a bad habit, but मेरे bad habits I've never tried to like overcome at all. Never in my life. I don't know why. I don't even consider overcoming it. I just like work around it. वेरी नाइस। Adapting. बीच में I tried waking up early ऐसे 3 or 4 weeks, 3 weeks के लिए इसने मेरे को बोला था कि just wake up at 9 every day, no matter what time you sleep. But वो जमा नहीं। I did it every day though. रोज every day. That's good. But then नहीं जमता। I hate it actually. I hate it. That time when I used to like जब मैं रात को लेट सोता था तो I don't know, for me it's like a very good creative time I guess. When nobody can talk to me, nobody like I just lock my door and I sit inside 3-4 घंटे नॉन स्टॉप अकेले स्क्रिप्टिंग करता था। हाँ, स्क्रिप्टिंग करता था। स्किट्स। या Last few questions from Apex Predator. As a young fitness content creator, what are the challenges that you face the most? रेपिटेशन। एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगता है कि व्लॉग्स थोड़े से रेपिटेटिव हो रहे हैं क्योंकि इट्स आवर एंटायर लाइफ दैट वी लिव एंड देन वी फिल्म इट और फिर हम उसको एडिट करते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट दिमाग में आने लगता है कि बहुत रेपिटेटिव हो रहा हाँ। है, बट आई हैव लर्न दैट वो नॉर्मल है बिकॉज सबके डेली रूटीन्स हमेशा सेम ही रहता है। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। वुड यू हायर अ वीडियो एडिटर इन द फ्यूचर इफ यू बिकम टू बिजी? मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे वीडियोस एडिट करने में जो डोपामिन स्पार्क मिलता है ना, वो और किसी चीज से नहीं मिल सकता। आई एंजॉय एडिटिंग माई ओन वीडियोस। I don't think so, लेकिन I'm not as maybe in 3-4 years down the line there's a 1% chance। लेकिन देखो मेरे वीडियोस में फॉर एग्जांपल से मीम्स है और वो सब है तो I don't think कोई और उसको 100% उसको ऐसे रेप्लिकेट कर पाएगा। लाइक I mean I know possible है but like और मुझे ये भी लगता है it won't be कि एडिटर हायर करने से वो जो पर्सनल टच रहता है ना, वो थोड़ा चला जाता है बिकॉज मुझे अपनी एडिटिंग स्टाइल और ये सब और किसी से नहीं मिलने वाली। सो योर एडिटिंग टिप्स। ओके, अब हम दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ये वीडियोस एडिट करने के लिए। iMovie on my phone और मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ अपने लैपटॉप पे। और मेरी सबसे बड़ी एडिटिंग टिप होगी कि पहले आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो उसके सारे टूल्स अच्छे से सीखो, क्योंकि अगर आपको वो टूल्स क्या करते हैं ये पता चलता है, आप आपके दिमाग में जो भी आइडियाज है वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस। इवन लाइटरूम, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं फोटोज कैसे एडिट करता हूँ। अगेन पहले टूल सीखो, कर्व, स्लाइडर्स, HSL, ह्यू, सैचुरेशन, लूमा, ये सब क्या करता है वो पहले सीखो और फिर आपके दिमाग में जो लुक है वो आप क्रिएट कर पाओगे। रमन नागी पूछ रहा है कि एनी एडवाइस यू हैव फॉर टीनेज लिफ्टर्स टू एंटर द यूट्यूब इंडस्ट्री? बाय द वे, लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच। पहले तो फिट आई वुड से कि फिटनेस इंडस्ट्री में जो भी पॉपुलर टॉपिक्स है, जो भी सेलिंग टॉपिक्स है, फैट लॉस, मसल गेन, ये बेसिक वाले, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ अपने पर्सनल टच के साथ। मेक इट यूनिक, नॉट इन द वे ऑफ, नॉट इन द सेंस ऑफ अ टॉपिक बट इन द सेंस ऑफ हाउ यू प्रेजेंट इट। इन द बिगिनिंग आपको ऐसे भी लगेगा कि क्या मुझे एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए, इज द इंडस्ट्री टू सैचुरेटेड? हमें भी ये थॉट्स आए थे, बट लेट मी टेल यू इट्स नेवर सैचुरेटेड। क्रिएटिविटी के लिए हमेशा रूम है, या हमेशा, देयर इज नो अदर पर्सन लाइक who's यू। you, yeah. एंड बाकी क्लीशे स्टफ तो आपको पता ही है, बी ओरिजिनल, ऐसा कुछ लाओ जो लोगों ने नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फिटनेस सीन में व्लॉगिंग कोई नहीं करता था एंड आई सॉ दैट मिसिंग दिस थिंग। तो हिंदी पे स्विच करने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किए एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयर आई एम टुडे। पर अभी सब लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, लाइक फिटनेस इंडस्ट्री में जो भी आ रहा है, एंड वो होता है एक बार ट्रेंड सेट हो गया तो सब फॉलो करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि यूनिक चीज लाने के लिए डोंट गेट अंडर प्रेशर एंड डोंट लेट दैट, मतलब उस चीज को डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग एनी कंटेंट। अगर अभी आपके दिमाग में नहीं आया कुछ यूनिक चीज, इट्स ओके, यू विल मेक 1 वीडियो, मेक 2 वीडियोस, 10 वीडियोस लेटर यू विल गेट अ 1 स्मॉल यूनिक थिंग। और वो यूनिक चीज बहुत बड़ी भी नहीं होनी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी। एक छोटा सा, इट कैन बी एनीथिंग। साकेत, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेम एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ? BTW, you inspire me a lot, hope to meet you someday। मिलेंगे ब्रो, जल्दी मिलेंगे। सुदीप पैक। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेम। ओके, प्रोज, सबसे बड़ा प्रो है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बातें कर सकता हूँ who I always wanted to talk to, मेरे आइडल्स, मेरे इंस्पिरेशन। मेरे फेम और मेरे इस पोजीशन की वजह से मेरे वो सारे सपने सच हो गए। आई गेट टू नेटवर्क विद दीज अमेजिंग पीपल, ये सारे टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर्स जो पूरे देश में है। अनदर प्रो इज कि दिस इज अ वेरी नाइस जॉब यार। सच बताऊँ ना,
बहुत अच्छा है, Comfortable इट्स अ ड्रीम job. जॉब फॉर मेनी, या इट्स बहुत रिवॉर्डिंग है, पर बिहाइंड द सीन्स इतनी मेहनत लगती है या दैट यू कांट इमेजिन। बहुत रिवॉर्डिंग है, बट वो उस पोजीशन को पहुंचने के लिए पहुंचने थोड़ा के लिए। टाइम लगता है, लाइक वहां तक लाइक देयर इज नो रिवॉर्ड एक्चुअली। शुरू में तो कोई रिवॉर्ड नहीं रहता। या यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर पैशन। या यू हैव टू एंड डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी रिटर्न्स। या 13 months टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, सोचो थोड़ा पर्सपेक्टिव में। एंड सबसे बड़ा कॉन दैट आई कैन थिंक अबाउट इज प्रेशर बहुत आता है कभी कभी। अब आई डोंट नो इसको आता है कि नहीं, आई डोंट थिंक इसको आता है, पर ये चीज़ मैंने इससे सीखी है, टू नॉट टेक प्रेशर बेकार का। मैं बहुत स्ट्रेस प्रेशर लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं की तो लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं, बिकॉज आई एम एट अ पोजिशन वेयर पीपल वांट मोर। और कभी कभी हम क्रिएटर्स ऐसे मेंटल स्पेस में रहते ही नहीं है, एंड वो चीज़ बहुत प्रेशराइज करती थी, बट इससे आप पिक दैट अप। बेकार का छोटे छोटे पॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं लेने का। कौन तो अभी आई डोंट थिंक आई एम एट दैट स्टेज वेयर आई विल एक्सपीरियंस द कॉन्स। You said that when I was at 100K also. या बट अभी आई डोंट नो, But तो that- maybe that- I won't feel the That's cons. very nice यार। I don't know. That's actually very inspiring. बिगेस्ट प्रो आई वुड से देयर आर टू। कहीं से भी काम कर सकते हो और तुम कोई भी कपड़े पहन के काम कर सकते हो, लाइक ये पजामे में अभी मैं हूँ रात को, आई डोंट हैव टू वेयर अ सूट एंड टाई। और तुम कभी भी कोई भी टाइम पे काम कर सकते हो। ओह Right. दैट्स अमेजिंग। Yeah. पर इसी के साथ ये Q&A वीडियो खत्म होता है। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो देखने में मज़ा आया और छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली। If you enjoyed watching, leave a like, share it with a friend and सब्सक्राइब Correct. if you haven't already. चलो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाइम टू गो बैक होम। Bye.